हेलो दोस्तों, पीबीआर स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको मूल अधिकार के संदर्भ में जो उच्चतम न्यायालय ने वर्डिक्ट दिए थे वो बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन मामला आया था, कब कब मूल अधिकार के बारे में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, पहला आया था शंकरी प्रसाद का केस आया था। शंकरी प्रसाद का केस कब बना था? 1952 में, 1952 में। इस बार में क्या कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन करती है। मतलब उसमें मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार के सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधित कर सकती थी। 1952 का केस है। शंकरी प्रसाद केस में ऐसा वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। फिर क्या हुआ कि मात्र कुछ ही दिनों बाद 1969 में गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले जो निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में मूल अधिकार या संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, उसमें वर्डिक्ट क्या आया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ में केस में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को ही पलटते हुए कहा कि उसमें संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। पहले तो कहा कि किया जा सकता है, फिर बाद में कहा 1969 में गोलकनाथ केस में कि नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। फिर नेक्स्ट केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हालांकि मूल की शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि शब्दावली में इसका कोई रोल नहीं है। मूल ढांचे का, मूल शब्द का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु फिर भी न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। कहाँ से जन्मा है ये मूल शब्द? न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था? केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान का जो मूल ढांचा है ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसे परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें ऐड कर सकती है, परंतु उसे जो पहले से पड़ा है उसको हटा नहीं सकती है, ये कहा। हालांकि मूल शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। और देखिए, इसको याद करने का ट्रिक भी है शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद के केस में कब हुआ था? 1952 में। फिर गोलकनाथ केस में, ठीक है, फिर केशवानंद में, है ना, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो पहले क्या आया? देखिए, इस तरह याद कर लीजिए कि पहले शंकर जी आए, है ना, फिर गोलकनाथ आए। पहले शंकर जी आए, सबसे बड़े शंकर जी हैं, तो शंकर जी आए, फिर गोलकनाथ जी आए, फिर केशवानंद आए, तब केशव नाम का कोई केशवानंद आए। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे कि सबसे पहले शंकर जी आए, शंकरी प्रसाद केस हुआ, फिर उसके बाद गोलकनाथ आए तो गोलकनाथ केस हो गया, फिर उसके बाद केशव आए तो केशवानंद भारती केस हो गया। ठीक है, आप देखिए इसको इस तरह याद करेंगे। 1952, 1969, 1973। ठीक है, 1952, 1969 और 1973। ठीक, इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। इसमें देखिए कि पहली एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय पहले तो दिया, फिर उसके बाद फिर परिवर्तन कर दिया। फिर जो दिया गया था निर्णय